चलिए, तो डेबिट और क्रेडिट सीखने के बाद आज से हम करते हैं टैली में कंपनी क्रिएशन और फिर वाउचर एंट्रीज। ठीक है, तो टैली को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट की को प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे टैली। तो टैली प्राइम आ जाएगा, इसको आप एंटर कर दीजिए। इसका जो एजुकेशनल वर्जन है उसको आप टैली सर्वर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। टैली सॉल्यूशन पर जाना है और फिर वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी थोड़ा इंटरनेट का इशू है इसमें, तो डाउनलोड इसमें तो इंस्टॉल ही है। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को हम क्लिक करेंगे। पहले से यदि लाइसेंस है तो उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये कंपनी ओपन हुआ है और कंपनी का ये होम पेज है। यहाँ पर न्यू कंपनी बनाने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं F3 या मेन्यू टैब में भी जा सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखाई देगा, हम क्रिएट कंपनी को जाएंगे और यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम जैसे हम लेते हैं न्यू श्री नाम की हमने कंपनी बनाई। मेलिंग नेम हो गया। एड्रेस हम अपना डाल देंगे इसमें, फिलहाल के लिए हम डाल देते हैं सुजालपुर। स्टेट हमें सिलेक्ट करना है मध्य प्रदेश। ठीक है, पूरा डिटेल फिल करते हुए एंटर करना है। फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बुक बिगनिंग वह डेट जिस दिन से लेखा भई हमने स्टार्ट किया। बुक में जिस दिन से आप लिखना स्टार्ट करेंगे वो बुक बिगनिंग की डेट हो जाएगी। एंटर करेंगे, एंटर एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर कंपनी क्रिएशन और कॉन्फ़िगरेशन विंडो आएगा। एक कॉन्फ़िगरेशन में ये वह सारे ऑप्शंस हैं, वे ऑप्शंस हैं जिनका यूज हम टैली में करने वाले हैं या अकाउंटिंग के अंतर्गत करने वाले हैं। तो टैली हमें जो जो ऑप्शंस देता है वो यही सारे हैं। यानी हम यदि देखा जाए तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, तो अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। उसमें भी बिल वाइज हम एंट्री यस कर रखे हैं। कॉस्ट सेंटर हम उस पर पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो भी फिलहाल नो है, पर आगे हम यानी ऐसे देखा जाए कि टैली के अंदर होता क्या है, तो ये सारे ही चीज़ें होती है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसके अंदर होता है, इन्वेंट्री इसके अंदर होता है। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में अंतर, अकाउंटिंग जब मूल अमाउंट का व्यवहार होता है, जैसे 50,000 का माल खरीदा, 10,000 का माल बेचा, 25,000 का माल बेचा, तो सिर्फ माल बेचा है, यानी ट्रांजेक्शन यहाँ पर माल के नामे पैसा या अमाउंट या राशि कही गई। लेकिन 10,000 का वह माल, जैसे 10 कीबोर्ड बेचे, 10 माउस बेचे, आइटम के हिसाब से पूरा अकाउंटिंग करना, वो कहलाएगा हमारा इन्वेंट्री। तो अकाउंटिंग तो हम करते ही करते हैं, पर वर्तमान समय में इन्वेंट्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसमें इन्वेंट्री का कंसेप्ट दिया गया है, इन्वेंट्री हम इसमें करेंगे। इन्वेंट्री के अंतर्गत भी इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री इसके अंतर्गत है। मल्टीपल प्राइस लिस्ट है, जैसे हम दो तरीका का व्यापार करते हैं, एक रिटेल में बेचते हैं, एक होलसेल में बेचते हैं। तो होलसेल का रेट कुछ और होगा, रिटेल का कुछ और होगा। तो प्राइस लिस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। बेच वाइज जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उनका कब बना वो और उनकी एक्सपायरी क्या है, तो एक्सपायरी के आधार पर स्टॉक का अपडेशन वो यहाँ पर है। जॉब ऑर्डर यहाँ पर प्रोसेसिंग है, जैसे माल खरीदते हैं तो माल खरीदने के पहले हम उनको ऑर्डर देते हैं कि भैया इतना इतना माल पहुँचाना है, तो वो जो ऑर्डर है, जब वो माल पहुँचा देता, माल मिल जाता तो हमने परचेस किया। ठीक है, इसी प्रकार सेल ऑर्डर हमें मिला, फिर हमने सेल्स किया यानी डिलीवरी किया, तो हाँ वो कंसेप्ट इसमें है। कॉस्ट ट्रैकिंग इसमें है, जॉब कॉस्टिंग इसमें है, डिस्काउंट के कॉलम्स इसमें हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वेंट्री में यही है। इसके अलावा टैक्सेशन में जाते हैं तो जीएसटी मूल वर्तमान समय चल रहा है। इसके अलावा टीडीएस हम पढ़ेंगे, टैक्स डिडक्शन कोर्स सोर्स। टीसीएस पढ़ेंगे हम, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट को जहाँ लगता है वहाँ वो चेंजेस कर देती है। जैसे गवर्नमेंट को लगा कि पेट्रोल डीजल पर हमें जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पर जीएसटी ना, बाकी तमाम चीज़ों में जीएसटी लगा दिया। जहाँ जहाँ उनको लगता है, जैसे कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें लगता है कि सामने वाली पार्टी टैक्स बचा लेगी, टैक्स चोरी कर लेगी,
तो उन्होंने वहाँ पर TDS लगा दिया, TCS लगा दिया, यानी जहाँ उम्मीद लगती है कि यहाँ से पैसा आ सकता है, RCM का एक मैकेनिज्म है, तो वो सारे सोर्स इसमें है। तो हम इसमें TCS पढ़ेंगे, वेट वैल्यू एडेड टैक्स इसमें है, एक्साइज लगती है, सर्विस टैक्स लगता है, तो टैक्स में ये हमारा टैक्सेस है। ऑनलाइन एक्सेस में कुछ ऑप्शंस हैं, तो इनको हमें अभी आवश्यकता नहीं है। पैरोल हम इसमें देखने वाले हैं, और मल्टीपल एड्रेस और मार्क मॉडिफाई, ये ऑप्शंस भी इसमें हैं, जिनका हम आगे डिटेल समझेंगे। फिलहाल तो अभी हमें मेंटेन अकाउंटिंग और मेंटेन बिल बाई, जो बाई डिफॉल्ट यस है, इन्हीं ऑप्शन को यस रहने देना है और एंटर करते आना है। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने एंटर किया, और सीधे जैसे ही एंटर करेंगे तो GST वाले पैरामीटर पर आ जाएगा। GST यस है तो एक GST की विंडो आएगी, जिसमें GST डिटेल यहाँ पर रहेगा, और इस GST डिटेल में जो आपने स्टेट सिलेक्ट किया वो स्टेट यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर्ड टाइप, जो GST डीलर है वो या तो रेगुलर डीलर है या कंपोजिशन ले लेगा। कंपोजिशन ले लेगा तो उनको एक साथ उस अमाउंट का एक टर्नओवर बता दिया जाएगा कि इतना है, इसका इतना हमारा टर्नओवर है, इसका इतना टैक्स हमें भरना है। अधिकतर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं या डीलर्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं। ठीक है, तो हम भी रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद GST एप्लीकेबल, तो हमारी टैली में 1 अप्रैल जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसी से एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर डालना होगा आपको GST नंबर, तो हम एक आपको डमी GST नंबर दे देंगे, वो GST नंबर आप डाल करके और आगे बढ़े। अभी चाहें तो आप लिख लीजिए, तो यहाँ पर अभी एक हम डाल देते हैं 21 AG HP B 2764 P J ZD, नहीं J नहीं है, ये शायद L होगा। वन है वो, यदि सही नंबर नहीं होगा तो एरर दिखाता है टैली। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, और हमेशा जब भी आप कंपनी बनाएं तो GST नंबर डाल लें, ताकि टैक्स कैलकुलेट करने में हमें एरर्स नहीं आए। ठीक है, पीरियड हमारा GSTR कैसे हम फिल करते हैं, मंथली या क्वार्टरली, वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है डीलर के ऊपर कि वो कैसे फिल करता है। तो हम तो अभी सिलेक्ट सीख रहे हैं, तो आप या मंथली ले ले क्वार्टर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल हम मंथली ले लेते हैं, एंटर करेंगे। एडिशनल फीचर हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, जब RCM वगैरह हमारे लिए लागू होगा, एडवांस टैक्स हमारा आएगा, तब हम इनको पढ़ेंगे। या सेट GST रेट, ये उस समय के लिए है जब कोई कंपनी है, कोई संस्था है, कोई शॉप है, उसमें एक ही प्रकार का टैक्स है, सभी आइटम्स पर एक ही प्रकार का लग रहा हो, तब हम सेट अल्टर GST का सेट जो रेट है वो सेट कर देंगे। लेकिन मूलतः व्यापार में ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने लैपटॉप लिया तो बोले कि इस पर 18% है, मदरबोर्ड लिया तो बोला इस पर 12%, अलग आइटम पर GST का रेट स्लैब अलग हो सकता है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर सेट नहीं करेंगे, इन सभी ऑप्शन को हम नो करेंगे। और एक ई वे बिल का ऑप्शन भी आ गया है, फिलहाल के लिए ई वे बिल को आप नो कर दीजिए। ठीक है, तो ई वे बिल आगे हम कंसेप्ट को समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, देन कंट्रोल A से आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका कंपनी का नाम, और इधर डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर एंट्री बता रहा है, क्योंकि अभी हमारी कंपनी न्यू बनी है और इसमें कोई वाउचर एंट्री हमने नहीं किया है। ठीक है, इसी के साथ में ये करंट पीरियड है, तो करंट पीरियड का विशेष ध्यान रखें। यदि करंट पीरियड कुछ और होगा तो एरर्स आएगा, सिस्टम की डेट और हमारा कैलकुलेशन GST उनमें भी एरर्स आते हैं, तो विशेष ध्यान रखें।
करंट पीरियड सही हो। डेट में 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, या 2 अप्रैल, 2 जून, 2 जुलाई, या 31। जिस माह में 30 तारीख है उस माह में एंट्री नहीं होगी, 1-2 में हो जाएगी, पर जिस माह में 31 है तो 31 को भी आप कर पाएंगे। 31 का कंसेप्ट कहीं ना कहीं इसलिए रखा गया क्योंकि 31 मार्च को हमें अपने अकाउंट का पूरा डिटेल देखना हो एजुकेशन वर्जन में, तो यहाँ पर टेली ने 3 डेट का रेशियो रखा है, 1, 2 और 31, ताकि स्टूडेंट को सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो हमें कंसेप्ट ही तो समझना है, बाकी तो हम लाइसेंस पर काम करेंगे ही, जो भी जिस भी बिजनेस में, जिस भी व्यापार में आप खुद का है तो फिर लाइसेंस लेंगे, ताकि डेट टू डेट सारे ट्रांजेक्शन्स हमें मैच हो जाए। चलिए, ये आपका गेटवे ऑफ टैली है और यहीं पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। साथ ही साथ इन ऑप्शंस में जो शॉर्टकट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। जैसे आपको क्रिएट का है तो सी है, अल्टर का ए है, चार्ट ऑफ अकाउंट का एच है। अब कुछ मामले ऐसे जिसमें चार्ट ऑफ अकाउंट का सी आना था पर सी एक्चुअली क्रिएट का दे दिया, इसलिए फिर वहां पर एच दिया गया। वाउचर का वी है, डे बुक का के है ना कि डी, क्योंकि डी डिस्प्ले का है, ठीक है ना। चलो, तो अब यहाँ पर कोई वाउचर एंट्री नहीं है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करना है। वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करने के पहले एक बार स्क्रीन को सेट कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी का, वहां से जीएसटी नंबर मिलेगा, जीएसटी पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, टैक्स नंबर मिल जाएगा। वो अधिकतर फर्मों के पास तो होता ही है, जो टैक्स फिल करेंगे तो रजिस्ट्री लेकर के रखेंगे, यदि नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन करके फिर जीएसटी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर जो जितने भी एंट्रियाज होगी उन सभी को हम कहेंगे वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करना। जैसे कि हमने आज की डेट में 2 लाख रुपए की नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया, तो अभी तक के जनरल जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी पूंजी हमने लगाई और कहाँ आ गई वो केस में, व्यापार के केस में। तो अब टेली में इसको कैसे करें, जब आप एक जनरल वही लिखते हो तो सारे केस पेमेंट सब एक साथ लिख लेते हैं। पेमेंट किया तो सामने वाले को लिख देंगे जिसको किया, जैसे राम सिंह को 2000 रुपये पे किया तो राम सिंह अकाउंट डेबिट टू केस, ठीक है। मोहन से 2000 रुपये प्राप्त हुए, केस अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये हम करते हैं। तो जनरल में तो सारी एंट्री एक साथ लिखी जाती है, लेकिन टेली में हर एक एंट्री अलग अलग रिकॉर्ड होगी और अलग अलग में जो प्राप्ति हुई है वो प्राप्ति में जाएगी, यानी उसको हम कहेंगे रिसिप्ट। जो पे हुआ है वो पेमेंट में जाएगा, यानी उसको हम कहेंगे पेमेंट की एंट्री। तो फिलहाल के लिए तो हमारे व्यापार में पैसा आया है, यानी हमें क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। कहां से प्राप्ति हुई है, कैपिटल से, ठीक है। तो हमें वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करना है और वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर वाउचर का ऑप्शन है, तो आप कहाँ जाएंगे, वाउचर पे, या कीबोर्ड से आप वी प्रेस करें। माउस का तो यूज नहीं करें, हमने स्क्रीन को टच कर दिया ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे, पर आपको कीबोर्ड से, अब यदि अंदर भी चले गए तो एस्केप से आप बाहर आ सकते हैं, ये एस्केप बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या प्रेस करेंगे, वी, ये आगे वाउचर में। अब जो वाउचर्स हैं उन वाउचर्स के यहाँ पर टैब दे रखे हैं, उनके शॉर्टकट भी दे रखे हैं। हर एक वाउचर का आपको शॉर्टकट मालूम होना चाहिए। तो अभी हम 2 वाउचर का खास तौर पर जिक्र करेंगे, एक तो रिसिप्ट और एक पेमेंट। जब किसी को पैसा दिया, व्यापार से पैसा गया, किसी भी काम से गया, तो उसका हम एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट, क्योंकि हमने पेमेंट किया है। जब व्यापार में पैसा आएगा तो प्राप्ति हुई है, मतलब कि उसका वाउचर एंट्री हम रिसिप्ट में करेंगे, ठीक है। तो व्यापार में पैसा आया है तो यहाँ पर हम रिसिप्ट यानी F6 प्रेस करेंगे, ये लिखा गया रिसिप्ट। इस पर भी आपको पूरा ध्यान देना है कि हमारा वाउचर कौन सा खुला है। यानी अभी तक जनरल में आप सिर्फ ये ध्यान दे रहे थे कि डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, लेकिन अब क्या ध्यान देना है, अब आपको उसके साथ में वाउचर को भी ध्यान देना है कि हमारा वाउचर कौन सा है।
तो हमारा वाउचर है यहाँ पर रिसिप्ट का। अब रिसिप्ट में यहाँ पर ध्यान देना, हम नॉर्मली जब लिखते हैं केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो केस अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखते हैं, क्रेडिट हो रहा है उसको बाद में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको उल्टा सिस्टम हो सकता है। 2-3 प्रकार की यहाँ पर एंट्री है, सिंगल मोड और डबल एंट्री मोड दोनों ऑप्शन है। तो सिंगल मोड में अकाउंट लिखा आएगा और डबल एंट्री मोड में डेबिट और क्रेडिट लिखा आएगा। तो हम यहाँ पर कंट्रोल एज कर रहे हैं, यदि सिंगल एंट्री आए तो कंट्रोल एज करके और डबल एंट्री मोड में ले जाना। अब डबल एंट्री मोड में जो क्रेडिट आ रहा है उसको पहले आप लिख दें। तो क्रेडिट कौन हो रहा है? कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल को हमें डालना है। अब कैपिटल का लेजर पहले से है क्या? एक खाता, वह अकाउंट। हालांकि लेजर बनाने की दूसरी प्रोसीजर है, लेकिन मैं अभी सीधे सीधे आपको एंट्री रिकॉर्ड करना बता रहा हूँ, शॉर्टकट। और टैली ने ऐसा दिया भी है कि आपको लेजर में जाकर के लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से क्रिएट कर दें। लेजर वह खाता जिसके नाम या जिसके पक्ष में हम उस अमाउंट को डालेंगे। तो वह नाम क्या है? तो बोले वह है कैपिटल, पूंजी। और पूंजी खाता हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, एक बार आपको बनाना है। हर लेजर को एक बार आपको क्रिएट करना है। जैसे कैपिटल नहीं है तो ये लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में वो नाम सब शो होंगे। बाय डिफॉल्ट जो आपको लेजर मिलेगा वो है आपका केस। पहले ईआरपी के अंतर्गत बैंक को मिलता था, लेकिन बाद में आप बैंक का खत्म कर दिया। बोले बैंक अकाउंट, तो लेकिन कितने बैंक? एक व्यापार के 2-3-4 बैंक अकाउंट हो सकते हैं। तो यदि हमने एक दे भी दिया तो भी उसको एक बनाने की आवश्यकता है। तो बोले ना दे, बोले वो जितना चाहे बना ले, बात खत्म हुई। तो आपको एक ही लेजर यहाँ पर बना लेगा, केस, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का मिलता है। फिलहाल के लिए केस हमें मिला है। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या केस होगा? क्या नहीं होगा, कैपिटल होगा। और कैपिटल का यदि नहीं है तो ये क्रिएट का ऑप्शन दिया है, या इसका शॉर्टकट होता है अल्ट सी। ठीक है, तो एक लेजर विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। इस लेजर में उसका नाम देखो, पढ़ करके चलना, समझ के चलना बहुत आसान है। पढ़ेंगे नहीं, फटाफट कर दे हो जाए। क्यों थारो होगो मारो, मारो तो हो ही नहीं यार, थारो होगो कैसे होगो तू बता, उलझ गए। तो हमें समझ करके चलना, हर कंसेप्ट सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा है? लेजर क्रिएशन। इस लेजर क्रिएशन में आप टाइप करें कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब लेजर के अंतर्गत कौन सा लेजर किस में आएगा, ये आपके नोट्स में हमने लेजर और उसके ग्रुप दिए हैं। पेज नंबर 19, इस पे ये सारे लेजर है। तो जैसे हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल का अंडर ग्रुप आप देखें, ये लेजर नेम है और ये उसके अंडर ग्रुप है। क्रेडिट बाय डिफॉल्ट लिखा है। तो ये लेजर और ग्रुप है। तो कौन सा लेजर का क्या ग्रुप है वो आपको यहां से याद करना है। और हर दिन आपसे 20 लेजर और ग्रुप हम पूछेंगे। ठीक है, ताकि 4-5 दिन में ये सारा मामला खत्म हो जाए। ये आपको ओरल आना चाहिए। कुछ तो ऐसे मामले हैं जो आसानी से आप गैस कर सकते हैं कि किसका अंडर ग्रुप क्या है। जैसे केस यूनिट में आएगा, बैंक में जाएगा, परचेस में जाएगा, सेल्स में जाएगा, है ना, कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल, तो ये इसका अंडर ग्रुप है जो इस लिस्ट में दे रखा है। कैपिटल के आगे ऐसा लिखा होगा कैपिटल अकाउंट। तो हर लेजर का, जैसे सनी डेटर्स क्रेडिटर्स है, जैसे गायत्री कंप्यूटर से माल खरीदा तो गायत्री कंप्यूटर का नाम लिखेंगे हम यहाँ, उसका अंडर ग्रुप लिखेंगे यहाँ सनी क्रेडिटर्स, वो हमारा लेनदार है। फिलहाल के लिए कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये लिस्ट आ जाएगी। इतने ही लेजर अंडर ग्रुप होते हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है तो हम बना सकते हैं।
तो ग्रुप बाय डिफॉल्ट दिए, लेजर आपको बनाना है, क्योंकि टैली को नहीं मालूम है कि आप किस किस से व्यवहार करते हो, किस प्रकार करते हो, तो उन्होंने बनाने का ऑप्शन आपको दिया। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट है, एड्रेस तो हमारा ही होगा, स्टेट हमने सिलेक्ट किया, ये उस लेजर से संबंधित पूरी डिटेल है, यदि आप डालना चाहें तो। फिलहाल के लिए हम एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कैपिटल हो गया। ये उसका क्रेडिट पक्ष, कितने से, बोले 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, हो गए 2 लाख क्या, ठीक है। अब हमारा जो कैपिटल है ये CRA बाय डिफॉल्ट लिखा था, हमने टाइप नहीं किया। यदि 2 लाख रुपए का हमारे पास केस है और इसके अलावा 10,000 रुपए का कोई सामान है, फर्नीचर है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है एडिट करने का, आप क्रेडिट उसको कर सकते हो, ठीक है। और भी कोई कैपिटल है तो फिलहाल के लिए तो हमारा डेबिट पक्ष ही रहेगा, तो हम यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। और क्या कहाँ आया, तो बोले केस, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान नहीं रखना कि पहले वो कौन सा है, आपको ध्यान रखना है कि डेबिट कौन सा हो रहा है और क्रेडिट कौन सा हो रहा है, ये ध्यान रखना है। देन एंटर करेंगे, ये नरेशन आ जाएगा। नरेशन एक अच्छे अकाउंटेंट की पहचान भी होती है, याददाश्त के लिए वो नरेशन में रिकॉर्ड कर ले कि हमने क्या किया। बोले स्टार्ट ए बिजनेस, कितनी तारीख को किया, तो हम वो यहाँ पर लिख देंगे, स्टार्ट कंप्यूटर शॉप, कितनी तारीख को, माना कि अब हमारा एजुकेशन में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल नहीं हो रहा है, हमने स्टार्ट 10 अप्रैल को किया, तो यहाँ पर आप डाल दो 10/4/2021, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक में भी कर सकते हैं, एजुकेशनल वर्जन है, बाकी मेन वर्जन में तो मूल में तो डेट चेंज होगी बखूबी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल नंबर, किस पर्पज से, किस पार्टी से, तो याददाश्त की जनरेशन दिया हुआ है, हर एक को आप रिकॉर्ड करके चलना। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकल्स, तो हम डेली नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम में कई चीज़ें डिटेल करना होता है, पर आप जब प्रैक्टिस करें तो आप रूटीन बना लें, हर एंट्री को लिख दें क्योंकि किससे संबंधित है। नहीं बताएगा, ये नरेशन है, इसमें जो लिख दोगे गलत सही कोई फर्क नहीं, जैसा लिखोगे ऐसा आपको बता देगा, बस ये मैसेज है, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास 50,000 रुपये आ जाएंगे। फिलहाल के लिए उस वाउचर से बाहर आने के लिए एस्केप बटन हमने प्रेस किया है। यहाँ पर नो वाउचर एंट्री दिखा रहा था, वो अब क्या दिखा रहा है, 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल में एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड की गई है। अब हमें देखना है कि जो हमने 2 लाख रुपए का वाउचर एंट्री रिकॉर्ड किया, वो केस हमारा कहाँ है, वो देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, यानी प्रेस करना है D, इसके बाद जाना है अकाउंट में, यानी प्रेस करना है A, अकाउंट का क्या है A, और केस को चेक करने के लिए C, यानी शॉर्टकट है इसका DAC। जब DAC से आप देखेंगे तो आपके केस यूनियन में कितने आ जाएंगे, 2 लाख रुपए। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट, क्लियर है। कहाँ गए, एस्केप से इससे वापस आ जाते गेट ऑफ टैली पर, अकाउंट वाउचर एंट्री के लिए V प्रेस करेंगे, रिसिप्ट के लिए F6 प्रेस करेंगे, क्रेडिट में हमने लिखा कैपिटल, माना कि 1 लाख रुपए और लगा दे, चलेगा, 2 एंट्री कर दें, पहले 2 लाख लगाए बाद में 1 लाख और लगा दिए, तो 3 लाख हो जाना चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट और केस हो जाएगा हमारा डेबिट। कितने से, 10,000 हुआ है, 1 लाख डाल देते, हो गया क्या, एंटर, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दें, डायरेक्ट करना तो कंट्रोल कर दें, रिकॉर्ड हो जाएगा। 3 लाख हो जाना चाहिए, क्या प्रेस करेंगे DAC, कितना हो गया, 3 लाख। कर पाएंगे ये एंट्री, आप कर लेंगे, एक एंट्री हमारी वाउचर एंट्री कौन सी, रिसिप्ट की कंप्लीट हो गई। अब एक पेमेंट की देख लें, ये प्राप्ति हुई है, माना कि हमने 10,000 रुपए सैलरी के दिए, ठीक है। चलिए तो एस्केप से यहाँ से बाहर आ जाए, वाउचर के लिए V प्रेस करेंगे, पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे, ये पेमेंट हो गया, कलर भी चेंज हो गया। डेबिट कौन होगा, तो सैलरी अकाउंट, माना कि हमने राम को सैलरी दी 10,000 रुपये, तो यहाँ पर राम का लेजर आ रहा, क्या नहीं आ रहा, राम का लेजर नहीं आ रहा। अल्ट C से हम यहाँ पर बनाएंगे राम सैलरी अकाउंट, ठीक है। हाँ, अब उस लेजर का फिर अंडर ग्रुप पूछ रहा है क्या है, तो ये हमारा खर्च है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस में 2 प्रकार के एक्सपेंसेस होंगे,
एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी ट्रेडिंग से संबंधित ऑप्शंस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, वो तमाम खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरर है तो वो डायरेक्ट में किया जाता है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि सैलरी हमने पे किया है अपने एम्प्लॉय को। कंट्रोल उस एम्प्लॉय का चाहे तो डिटेल पूरा डाल सकते हो आप, है ना, मेलिंग नेम वगैरह। फिलहाल के लिए टैक्स क्लासिफिकेशन आए तो यहाँ पे एंटर कर देना। अभी हमें कोई टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करना है। कितने की बात हुई? 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए डाल दिए हमने। तो राम सैलरी अकाउंट 10,000 से क्या हो गया? डेबिट। कैसे दिया? केस। तो केस अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारे पास केस में कितना बचा है? DAC 290, 3 लाख थे, 10,000 का हमारा पेमेंट हो गया, 290 हमारे पास बचे। कर पाएंगे एंट्री? ठीक है, एक और बता दें, बस 2 ही एंट्री करेंगे, कंपनी क्रिएशन और एंट्री। ठीक है, आपका क्लोजिंग आना चाहिए 290। इसी के बाद गेटवे ऑफ टैली पर ही आपको डेली हर रूटीन में, हर ट्रांजेक्शन के बाद हर अमाउंट को लिखना है कि आज दिनांक का है, ये दिनांक डालें। उसमें कौन कौन सी एंट्री की, नरेशन तो अपनी जगह कॉपी में, अपनी कॉपी में। ये सॉफ्टवेयर है, ये वेल करता है, लेकिन हमें सीखना है तो हमें एंट्री को मिला के चलना पड़ेगा कि क्या हमने सही किया। सॉफ्टवेयर में आप गलत कर दोगे वो कर देगा। पेमेंट की एंट्री एक्सेप्ट करोगे तो बिल्कुल कर देगा। उसको तो मालूम है कि यूजर पढ़ा लिखा है, ठीक है, हम पढ़े लिखे नहीं है, इसमें उसकी गलती नहीं। तो हमें अभी कॉपी पर हर दिन की डेट और एंट्री लेकर के चलना है। जितनी भी एंट्री की आपने उनको लिख लिया कि ये हमने किया है, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। इसी के साथ बैलेंस देख करके चले और उसका क्लोजिंग बैलेंस डाल ले कि आज का क्लोजिंग बैलेंस इतना है। सर क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। हाँ, इसके साथ ही साथ आपको देखना है प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बी प्रेस करें, ये बैलेंस शीट है जिसको हमने ओरल बनाया था पहले। अब हम यहाँ पर देखें, 3 लाख से व्यापार शुरू किया, 3 लाख से व्यापार शुरू किया, 10,000 रुपये हमने सैलरी दी, तो हमारे पास प्रॉफिट कुछ हुआ क्या? प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या बता दिया? लॉस, माइनस में दिखा दिया। तो 3 लाख में से 10 गए तो 290, 290 हमारे करंट एसेट में बराबर हुआ। दोनों पक्ष हमें कुछ करना पड़ा? कोई कैलकुलेशन नहीं, सब खुद करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की यदि हम बात करें तो गेटवे ऑफ टैली पे प्री प्रेस करें। ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ आपका 10,000 रुपये, नेट लॉस 10,000 रुपये, दोनों पक्ष बराबर। ठीक है, जैसे ही हमारा, अब यदि हमने कोई 10,000 का माल खरीदा और 15,000 में बेचा, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट दिखा देगा, 5,000 का लॉस बताएगा, क्योंकि प्रॉफिट 5 का ही हुआ, जबकि सैलरी कितनी दे दी? 10 की दे दी। ज़्यादा होगा कवर करता जाएगा। ठीक है, तो हर समय आपको क्या क्या देख के चलना है? क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमेशा देखें और लिख करके चले हर एंट्री को कितना बचा। जैसे जैसे आपकी अकाउंटिंग बढ़ती जाएगी, डेली क्लासेस बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। हम डेली हमारी अपनी कंपनी, आप एक कंपनी में काम करें जब तक हम कंपनी चेंज करने का न बोलें तब तक, और हर दिन का आपका क्लोजिंग मिलना चाहिए और सबका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। जितना आप ग्रुप वाइज सीखेंगे उतना आपका फायदा मिलेगा। हर एक का मैच करें कि आपका आ गया। एक ग्रुप इतना बड़ा बनना संभव नहीं है, 2 ग्रुप बना ले, अपना मैच करें, एक सीक्वेंस से अपनी जगह बैठे, अपनी कंपनी जिसमें उस सिस्टम पे बैठे और उसका प्रैक्टिकल करें। आज का इतना था, आज का इतना था। दूसरे की कंपनी में कोई छेड़छाड़ नहीं करे। किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा होगा। हालांकि किसी का बुरा नहीं किया और आपका बुरा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ना। सज्जन के साथ में ज़्यादा होता है, सत्पुरुषों के साथ ज़्यादा होता है ना, वो बात की प्रोसेस है। कर पाएंगे इतना? तो ये आज की जो वीडियो क्लास है ये आपको आपकी प्रैक्टिकल के बाद यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको एक बार वॉच